मैं आनंद भारती तर्कशील मुंबई महाराष्ट्र से द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज मुझे एच के भैरवा जी के निवास स्थान पर आने का मौका मिला, यहाँ बांद्रा में है और उनके साथ में है उनकी जीवन संगिनी चंदा जी। बार बार लगातार इस तरह से चर्चा होती महापुरुषों के बारे में, तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मेरे आने के बाद आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जी। आप राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के बारे में क्या कहना चाहेंगी? एक लाइन में। सावित्रीबाई फुले, हाँ बोलिए बोलिए। वो हमारी शिक्षा की देवी है। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा मुझे। एच के भैरवा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो चित्र लोग आपने लगा के रखा है, सारा जो चित्र लगाया है आपने, इसके बारे में तो आप बताएंगे चित्र को लगाने से हमें क्या फायदा है और नुकसान के बारे में भी बताएंगे, और इसके साथ साथ में हम लोगों का जो सिस्टम चल रहा है कि भाई अंतर जाति विवाह पर भी आपको चर्चा करना है कि अंतर जाति विवाह करने से हमें क्या लाभ होगा। जी, दो सवाल पूछे आपने जी। एक तो इस चित्र के बारे में पूछा है जी। ये चित्र नहीं है, ये हमारा चरित्र है। अच्छा। तो और ये जो चित्र है इसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। जी हाँ। इसके पीछे एक दर्शन है जो समानता का दर्शन है। जी। इसके पीछे एक इतिहास है जो मानवता का इतिहास है। जी। और इसके पीछे एक परंपरा है जो श्रमण परंपरा है। तो ये पूरा जो चित्र है, ये जो चित्र आप देख रहे हो, जी जी, ये पूरे तीन चीजों को कवर करके ये इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है पूरी की पूरी एक व्यवस्था का बैकग्राउंड है, यानी दर्शन है, इतिहास है और एक संस्कृति है, श्रमण परंपरा की संस्कृति है। ये जो सद्भावना, प्रेम और समानता की तरफ समाज को लेकर जाती है। दूसरा सवाल आपने किया अंतरजातीय विवाह। जी। अगर आप अंतरजातीय विवाह नहीं करोगे, इसका मतलब आप इंसान में भेद समझते हो। यस। और इंसान में भेद का मतलब है आप विनाश की तरफ जा रहे हो। विषमता का मतलब है कि आप परतंत्रता की तरफ जा रहे हो। परतंत्रता का मतलब है आप शत्रुता की तरफ बढ़ रहे हो, और शत्रुता की तरफ जाने का मतलब है कि आप अन्याय की तरफ बढ़ रहे हो, और अन्याय जब होता है तो विनाश निश्चित है। अगर आपको न्याय की तरफ जाना है, आपको मानवता की तरफ जाना है, तो आपको इंसान में भेद करना बंद करना होगा। इसलिए पहली जरूरत है कि हर आदमी को, किसी जाति को, धर्म को इन मान्यताओं या इन साँचों में बंद नहीं होना चाहिए, बल्कि वो इंसान है। एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ समानता का बर्ताव करना चाहिए। ये तभी संभव है जब हम रोटी बेटी खान पान ये सभी इंसानों के साथ करें, इसमें कोई भेदभाव ना रखें। इसलिए अंतरजातीय विवाह बहुत जरूरी है, और जिसके बारे में आप काफी सजग हैं। जी। आप बहुत ज्यादा काफी संख्या में अंतरजातीय विवाह कराते हैं, लोगों के चरित्र को बदल रहे हैं। ये मेरी जानकारी में अच्छी तरीके से आपके बारे में आप एक महान कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। 100 बात की एक बात यह है कि जिसने भी इंसान में जाति बनाई, दरअसल वो इंसान हो ही नहीं सकता है। ये मेरा मानना है, और मेरा जो मानना है ये अपना खुद का मानना है। इंसान एक होता है, जानवर अनेक होता है। जानवरों में जात होती है लेकिन इंसान में जाति नहीं होती है। अगर किसी कारणवश जात बन गई है तो उसको तोड़ने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, रोटी बेटी का रिश्ता। और रोटी बेटी का रिश्ता करेंगे जात अपने आप खत्म हो जाएगी। और रोटी बेटी का रिश्ता करने से फायदा क्या होगा? ये जो हमारा भारत देश है विनाश की तरफ जो जा रहा है, ये विकास की तरफ जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। सही बात है ना मैडम जी? आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही। आपका क्या कहना है? अच्छा। आपके पास 2 बच्चे हैं, मैंने सुना हूं, तो क्या आप जिस जाति और बिरादरी से आती हैं तो क्या उसी जाति बिरादरी में शादी करेंगी कि बदलेंगी? बदलेंगे नहीं, दूसरी जाति में करेंगे। दूसरी जाति में करेंगी, ये पक्की बात है ना? पक्की बात। देखिए, सोच समझ के बोलना है, कथनी करने में फर्क होना नहीं चाहिए। मांगता है तो लड़की, मैं बताऊंगा जब भी शादी करना होगा, कभी कभी दिक्कत परेशानी आ जाती है कि अरे हमारे बिरादरी वाले ही तो मेरे को फोन कर रहे हैं, और जो बार बार लगातार फोन करता है वही हम लोग करते हैं, तो मैं भी फोन करूंगा, लेकिन जाति बदली हो जाएगा। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। काफी लोग हमारे यहाँ बात करते हैं सर, इसके भैरवा सर, शादी की चर्चा करते हैं, क्योंकि हम मौर्य परिवार से हूँ, तो मौर्य लोग मेरे से जब बात करते हैं सर एक लड़का है लड़की बताइए, तो मैं उनसे बोलता हूँ यादव में चलेगा क्या, पटेल में चलेगा क्या, इस तरह से मैं चर्चा करता हूँ। वो वहीं पे रुक जाते हैं। और अभी 2 दिन पहले की चर्चा हुई है, वो तैयार हो गए, यादव परिवार से थे, कहे मेरे को मौर्य चलेगा। क्योंकि हम लोग चर्चा नहीं करते हैं ना। बताइए चर्चा करने में खर्चा लगता है क्या? नहीं। तो चर्चा करेंगे तब ना काम होगा। जहां भी जाए किसी का लड़का दिख जाए
आप बताइए एक लड़का हमारे पास भी है, एक लड़की दिख जाए तो लड़की के लिए लड़का बताइए भाई, होना न होना बात की बात, चर्चा करने में कुछ जाता नहीं है ना। नहीं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। आप सभी का मौर्य आनंद भारती तर्कशील की तरफ से तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप सभी का द तर्कशील यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।